गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, भोलेनाथ की जय। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमते नमः। राधे राधे। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष सप्तमी 7 बृहस्पतिवार है। तुलसी माँ की गाथा, तुलसी माँ की पूजा, मनन भाव। कार्तिक मास में ईश्वर को याद करने के लिए मन में मेरे सुंदर कांड की प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसके सबों को बुलाकर, सभी को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न मैंने देखा है, त्रिजटा कह रही हैं, मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है। लंका जला दी है। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा हो गया है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं। 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इसी प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है, फिर हुई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलाया भेजा है। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 मतलब कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर त्रिजटा माँ ने जो बातें कही है सुनकर वे सभी राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों पर सिर नवाकर सिर झुका लिया। सिर को गिर पड़ी नीचे माँ के सामने। तब इसके बाद वे सब लंका राक्षसियाँ जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करती लगी कि एक महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपत्ति संगनी ते मोरी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो गया है। अब यह सहा नहीं जाएगा। करो माँ। सीता माँ त्रिजटा माँ से ये सब बातें कहने लगी और कहा, काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे माँ। हे माता फिर आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। सीता माँ ने त्रिजटा माँ को ये सब बातें कही। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा माँ ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयस सुनाया।
उसने उसने कहा, सीता माँ ने त्रिजटा माँ ने कहा, हे सुमुखी, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलती। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या कहूँ, विधाता भी विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। धरती पर चंद्रमा अग्निमय है। किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन लो। ऐसा शोक, मेरा शोक हर दे, मेरा शोक, मेरी तकलीफ जो है वो मिटा दे, और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए पत्ते, कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता माता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। बहुत दुख हुआ माँ को। सीता माँ की कथा जब सीता माँ के साथ जो रावण ने कहा और राक्षसियों ने कहा और अशोक वाटिका में बंधी हुई है, तो जब सीता माँ डर रही हैं, चिंता हो रही है, त्रिजटा से प्रार्थना की कि मुझे मौत का रास्ता दे दो ताकि मैं इस रावण के पास ना जाऊं। ये सब बातें जब सीता माँ कह रही थी तो हनुमान जी का मन बहुत डर गया, दुख हो गया। कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक में अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर, सीता माँ बहुत खुश होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया वो अंगूठी। तब उन्होंने राम नाम की से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोरम अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और खुशी भी हुई, लेकिन तथा विषाद दुख से हृदय में अखुला उठी, कुछ डर बन गया। वे सोचने लगी, सीता माँ सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। जो अंगूठी राम जी ने भेजी है वैसे वो अंगूठी कोई और नहीं उठा सकता। ये भी माँ को लग गया था। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले।
वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। हनुमान जी वहाँ खड़े खड़े पेड़ के ऊपर रुके हैं छोटे रूप में और गा रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता माँ ने ये सुना तो उनका दिल खुश हो गया, दुख मिट गया उनका। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी राम की कथा सुनाते रहे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की, जहाँ तक सीता माँ पहुँची हैं, अब तक की सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर से वो मुख को छुपा लिया, फिर कर बैठ गई, ऐसा बैठ गई जो सामने नहीं मिले, क्योंकि अभी हनुमान को पूरा पहचानते नहीं है। अंगूठी मिली है, हनुमान जी ने राम की कथा सुनाई है, ये बिल्कुल खुशी है। माँ को विश्वास हुआ, लेकिन अनजानी, क्योंकि राम की अंगूठी सुनी है पर हनुमान को तो नहीं सुना। तो सीता माँ फिर वहीं बैठ गई। तब उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ, उनके साथ जो संग हुआ था हनुमान जी और राम जी की, वो सारी बातें बताई और ये भी बता दी कि राम जी ने ही मुझे सीता माँ आपके पास ढूंढने के लिए भेजा है और यही अंगूठी भेजी थी। वह सब कथा कही हनुमान जी ने। श्री रामचंद्र जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमा का ऐसा आनंद आ गया, जल भर आया, आंखों में पानी आ गया, पर रोना नहीं, प्रसन्न। माँ और बेटा मिल गए। माँ जानकी, सीता माँ और उनके लाडले हनुमान। शरीर अत्यंत पुलकित हो गया, सीता माँ का भी और हनुमान जी का भी। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो।
श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। हनुमान जी बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गलानी ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी ने प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। हनुमान जी की बातें जो सीता माँ ने सुनी, अब सीता माँ भी थोड़ी प्रसन्न हुई और लाडला हनुमान, सीता माँ का लाडला माँ और लाडला बेटा हनुमान अब बातें कर रहे हैं। कहेउ राम वियोग तब सीता। हनुमान जी बोले कि श्री रामचंद्र जी के कहा है, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मन सुगंध वायु सांप के समान, उसके समान जहरीली और गरम हो गई है। मन का दुख कह डालने में से ही कुछ
कुछ भी छल नहीं हो आता है जाता है। बहुत बुरी अपनी जो मन के दुख की बातें थी, राम जी और सीता जी की बातें हुई। हनुमान जी ने वो राम जी द्वारा कही गई बातों को यहाँ बताया, और अब जो सीता माँ कह रही हैं वो हनुमान जी जाकर कहेंगे राम जी को। फिर उनकी बातें होती रही बड़े प्रेम और भाव से, और कहा पर कहूँ किसके, ये राम जी की खबर है, राम जी की, कि पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध ना रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करिए और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में रखिए और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दीजिए, और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दीजिए। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और राक्षसों को जला ही समझें। बड़ी जल्दी ही रावण और राक्षसों का श्री रामचंद्र जी आएंगे और उनकी घंटी सुना देंगे कैसे कैसे रावण ने करना है। वो हनुमान जी ने और कथा सुना दी रावण को। अब राम जी आएंगे और रावण का काम तमाम। इस तरह की बातें हुई, और ये बातें होने के बाद अब श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम जी की बातों को बताने के लिए हनुमान जी ने यथासंभव सीता माँ का दुख मिटाने के लिए, राम जी की कथा सुनाने के लिए बड़े प्रेम और भाव से हनुमान जी ने कही। बड़ा गहरा रिश्ता बन गया जानकी माँ और लाडले हनुमान की। उनकी बातें हुई और हनुमान जी ने और कहा, हे माता, मैं आपको अभी यहाँ ले जा सकता हूँ, लेकर चला जाऊंगा अभी, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी राम जी की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरिए। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मार करके आपको ले जाएंगे। जय हनुमान, जय अखाराम। बानर आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, अब यहाँ माँ और बेटी की बातें। हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे छोटे हैं। सीता माँ कह रही है हनुमान जी के बारे में कि क्या कहा, हे पुत्र,
सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे, बिल्कुल छोटा हनुमान भी तो है ना, पेड़ों में जो छिपा तो और ज्यादा छोटे हो गए, नन्हे नन्हे होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। सीता माँ ने कहा। यह सुनकर तो हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। जय श्री राम। सोने के पर्वत सुमेरु के समान आकार का अत्यंत विशाल शरीर था हनुमान का, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर से माँ को दिखा लिया बड़ा सा आकार, और हनुमान जी ने अपना रूप ऐसा बनाया कि सीता माँ अशोक वाटिका में पेड़ के नीचे बैठी रहती थी, और हनुमान जी ने जब ऊंचा 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 इतना लंबा दिखाया तो सीता माँ का सर ऊंचा करके ऊपर तक देखा, तब हनुमान जी दिखे। सीता माँ की भी बात निराली हो गई कि वाह मेरा लाडला। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी का मन में संतोष हुआ, प्रसन्न हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। सीता माँ ने आशीर्वाद दिया कि हे तात लाडले, तुम बल और शील के निधान हो जाओ, मतलब हो। हे पुत्र तुम अजर, बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। सीता माँ ने इस प्रकार हनुमान जी को कहा। लाडला हनुमान है ना, तो यहाँ माता सीता माँ की बातों से हनुमान जी को बताया सीता माँ ने ही कि हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो जाओ हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही, जो सीता माँ ने जो कुछ कहा वो ऐसा कानों को सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जय हो। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनिए, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा लाला सुनो,
बड़े बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उसका डर ही नहीं है मुझे राक्षसों का, और ना ही बिल्कुल भी डर नहीं है मुझे। तो हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी माता जी ने कहा, जाओ लाडले, हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। मीठो मीठो फल सीता माँ की बात हुई हनुमान की सा, फल पर आयो मीठो, फल में आया मीठा फल। फल किसने दिया? सीता माँ ने आदेश दिया, हाँ जाओ लाडले फल खाओ। और मुस्कुराए हनुमान जी, जय श्री राम, जय हनुमान। वे सीता जी को सिर नवाकर हनुमान जी ने सीता माता जी को सिर नवाकर प्रणाम किया और आगे चले, और बाण बाग में घुस गए। वो पेड़ पहाड़ जहाँ फल लगे हैं वहाँ हनुमान पहुँचे, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। अब शुरुआत हो गई उनकी काम। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। अब वो राक्षस कह रहे हैं, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ दिए, डाल दिए, तोड़ दिए और रखवालों को मसल कर चटनी बना कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण के मन में क्या आया, और अपने राक्षसों से योद्धा भेजे और आगे भेजा। रावण ने भेजा। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की, जय श्री राम। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे, पिचक गए थे, चटक गए थे, चिल्लाते हुए भागे दूर। फिर रावण ने अक्षय कुमार, रावण का पुत्र बेटा अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। हनुमान जी ने चटनी बना दी। अब उसकी बातें, कथाएं, सभी तो डरने लग गए थे, क्योंकि इतनी देर तो राक्षसी बहादुरी दिखा रहे थे, और एक बार फल थोड़े से हनुमान जी ने खाए और फल दिए तो सब शांत हो गए। उन्होंने सेना में से कुछ को मारा। किसने? हनुमान जी ने। वो जानकी माँ का लाडला हनुमान, उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ कर
पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार करने लगे रावण के पास कि हे प्रभु, ये बंदर बहुत ही बलवान है। ये दिखता है छोटा सा पर ये है बड़ा बलवान। और हनुमान जी ने थोड़े से फल खाने की खबर और सूचना क्या दी रावण को कि लंका में तो नगरी कांपने लग गई है। और अक्षय कुमार रावण का पुत्र जब दुनिया से विदा हो गया तो हनुमान जी तो बड़े तारीकी से बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका काम ही यही था, सीता माँ की खबर लेनी थी। पहचान लिया, अशोक वाटिका में बात हो गई है। अब थोड़ी सी पता करें, क्योंकि किष्किंधा में जामवंत जी ने जब लंका के लिए भेजा, रास्ता बताया था, तब से ना तो उन्होंने कहीं बैठना, खाना, सोना तो दूर की बात है, एक सेकंड कहीं नहीं रुके, चलते रहे। बीच में जो राक्षसियां मिली तो उनसे भी चटक मटक पटक करा करो के अपने अगले काम में, क्योंकि उनका एक ही रास्ता था, सीता माँ की खबर रखनी है। तो आज हनुमान जी सीता माँ से मिल लिए, अभी तो और मिलना है सीता माँ को, क्योंकि अभी तो फल खाने आए हैं हनुमान जी। फल खाने के समय में और क्या क्या तैयारियां होगी, फिर वहाँ पे रावण से बातें। और रावण की सबसे बड़ी विशेषता कि रावण दिखाने को बहादुरी, पिटाई हो जाती है तो उसकी चटनी बन जाती है और आगे बन जाएगी राम जी से। तो आज अच्छा लगा। अभी मन में जो आने वाला विचार है, याद में एक शब्द आ जाए, वही जय श्री राम जय हनुमान है। ओम नमः शिवाय।